बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम एक बड़ी ही अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और ये वीडियो समझ लें कि हमारी एक पहली वीडियो थी जिसमें हमने बताया था कि मरकरी ट्रांजिट करता हुआ एक्वेरियस में दाखिल हुआ 27 फरवरी को और उसने जो है वो बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो मुख्तलिफ स्टार्स के ऊपर डाले। उसके इम्पैक्ट्स जो है उसकी वजह से बहुत सारे स्टार्स का राइज आया, बहुत सारे स्टार्स के ऊपर जो है वो एनर्जी का बूस्ट हुआ, उनकी नेगेटिविटी खत्म हुई, उनकी वर्केबिलिटीज वर्किंग कैपेसिटीज जो है वो बेहतर हुई। और अब जो एक नई ट्रांजिशन बन रही है वो बन रही है मरकरी सैटर्न कंजक्शन, और ये 30 साल के बाद बन रही है। यानी पिछले 30 साल में जो कुछ नहीं हुआ वो अब होने के चांसेस हैं। और 3 ज़ोडिएक साइंस ऐसे हैं जो पावर, प्रेस्टीज और प्रॉस्पेरिटी यानी ताकत, शोहरत, इज्जत, वकार और तरक्की जो है वो हासिल करेंगे। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक चीज मानी जाती है कि जब भी मरकरी और सैटर्न यानी अतारद और जोहल जब आमने सामने आते हैं तो इनका आपस में ताल्लुक तो दोस्ताना है, लेकिन इसके इम्पैक्ट जो है ना वो ज्यादातर स्टार्स के ऊपर मस्बत नहीं पड़ते। यानी 12 में से 3 स्टार्स के ऊपर इसके असरात बहुत पॉजिटिव पड़ रहे हैं, जबकि 6 स्टार्स ऐसे हैं जिनके ऊपर इसके नेगेटिव असरात पड़ रहे हैं और 3 स्टार्स के ऊपर इसके एवरेज जो है वो इम्पैक्ट होगा। लेकिन हम इस वक्त सिर्फ जो है वो पॉजिटिव असरात जिनके ऊपर पड़ रहे हैं उनका जिक्र करेंगे। इनका जो है ना, जब ये एक दूसरे के साथ ये सैटर्न और अतारद मिलते हैं ना, तो इसके कोई नाखुशगवार असरात सबसे ज्यादा आपके फैमिली अफेयर्स पे आते हैं, क्योंकि इनके मिलने से जो सबसे बड़ा काम होता है वो आपके फैमिली अफेयर्स में डिस्टर्बेंस होती है, आपके रोमांटिक अफेयर्स में डिस्टर्बेंस होती है, आपकी जो है वो रिप्रोडक्टरी हेल्थ में इंतहाई ज्यादा जो है वो डिस्टर्बेंस आ सकती है। यानी आपके जो फिजिकल रिलेशंस हैं उसमें इंतहाई नेगेटिव असरात आते हैं। ऐसी सूरत में इम्पोर्टेंसी से लेके ईडी से लेके इरेक्टाइल डिसफंक्शन से लेके आपके रिप्रोडक्टरी सिस्टम सेंसिटिविटी से लेके आपके हार्मोनल डिसऑर्डर्स तक चीजें अपसाइड डाउन हो सकती हैं। इस वक्त खास तौर के ऊपर जो स्टार्स हैं जिनमें जो सबसे ज्यादा है लिब्रा, उसके बाद स्कॉर्पियो और उसके बाद एक्वेरियस, इनको अपनी रिप्रोडक्टरी हेल्थ का खास तौर के ऊपर ध्यान करना होगा। इनके ऊपर नेगेटिव असरात हैं। वैसे हम जिन 3 स्टार्स का जिक्र कर रहे हैं वो उसके बाद करेंगे। ये जो 3 स्टार्स हैं ये मैंने वैसे सरे राह इनका जिक्र किया है कि इनके ऊपर इसके नेगेटिव असरात ज्यादा आ सकते हैं, और वो भी इनके काम कारोबार में नहीं आएंगे, वो भी इनकी जिंदगी में जो है वो ऐसा कुछ नहीं आएगा, लेकिन इनके ऊपर इनकी रिप्रोडक्टरी हेल्थ, इनके रिलेशनशिप और इनके फैमिली जो है उनके ऊपर इसके बहुत ज्यादा नेगेटिव असरात आ सकते हैं। इनको अपनी डाइट ठीक रखनी होगी और चीजें ठीक रखनी होगी। अब आ जाते हैं कि इनके ऊपर जो पॉजिटिव असरात हैं वो किन किन स्टार्स के ऊपर हैं। तो पॉजिटिव असरात में सबसे ज्यादा जो जबरदस्त चीज है वो ये है कि इनके आर्ट्स, क्रिएटिविटी, डिजाइनिंग, इसके अलावा एडवर्टीजमेंट, इसके अलावा कम्युनिकेशन, आईटी, इससे रिलेटेड जितने लोग हैं उन सब के लिए ये जो है असरात बहुत अच्छे इनके निकलने के चांसेस हैं। इसके अलावा वो लोग जो ट्रैवल एंड टूरिज्म में है, वो लोग जो एडवेंचर ट्रैवल करते हैं यानी दूर दराज के इलाकों में अकेले निकल जाते हैं, उनके लिए बहुत जबरदस्त चीजें हैं, नई अचीवमेंट्स हैं, नई मंजिलें हैं, नई मार्केट्स हैं। बिजनेस के हवाले से खुशहाली का टाइम है, लेकिन वो खुशहाली थोड़ी सी मुश्किलात के बाद आएगी। इनके जो असरात हैं वो ज्यादातर स्टार्स में, और खासतौर पर ये जो 3 स्टार जिनकी मैं पॉजिटिव एनर्जी की बात कर रहा हूं, इनके 9वें और 10वें घर में इसके असरात हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव और बहुत मुबारक असरात भी जो है वो माने जाते हैं। यानी उनके ओहदों में तरक्की हो सकती है, उनको अपनी लाइफ पार्टनर की तलाश में जो है वो बहुत फायदा हो सकता है, दौलत हासिल करने के लिए
बहुत जबरदस्त है औलाद के असूल के लिए। इन 3 स्टार्स के जिनका अब मैं जिक्र करने जा रहा हूं, इनके लिए ये बड़ा अहम है। और ये जो डेफिनेटली ये जो लोग हैं इनको अपने कारोबारों में इजाफा मिलेगा। वो लोग जो इन स्टार से रिलेटेड सियासत में है उनको बहुत फायदा होगा। और ये चूंकि 30 साल के बाद हुआ है तो इसके इम्पैक्ट्स भी आने वाले तकरीबन जो है वो 5 से 5.5 साल मिनिमम और 7 से 8 साल तक मैक्सिमम ये असरात रह सकते हैं। सबसे ज्यादा असर इसका जिस स्टार के ऊपर हो रहा है वो है एरीज। 30 साल के बाद ये इनको इंतहाई फायदा दे रहा है। वैसे भी एरीज जो है उसका राजयोग बना हुआ है, उनकी पॉजिटिविटी बढ़ी हुई है, इनके अंदर थोड़ी सी सेंसिटिविटी है, लेकिन इनके अंदर काम करने की लगन है। और वो लगन इनको जो है वो नई आमदनी के वसाइल दे रही है, मुनाफा दे रही है, घर इनका मजबूत हो रहा है, नया घर नई गाड़ी के असरात आ रहे हैं। मालियाती फवायद इनके खास तौर पे, वो लोग जो कर्जे में हैं उनके कर्जे अदा हो रहे हैं, वो लोग जो कहीं जिनके कोई पैसे फंसे हुए हैं किसी इन्वेस्टमेंट के चक्कर में, उनकी चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं। और खास तौर पे वो काम जो इन्होंने पहले शुरू किए हुए थे, माजी में किए हुए इनके काम, माजी में शुरू किए हुए इनके बिजनेस, माजी में शुरू किए हुए इनकी जॉब्स जो है वो इनको बहुत ज्यादा फायदा देती हुई नजर आ रही हैं। और बस ये समझें कि एरीज की तो किस्मत जो है वो चमकने जा रही है। दूसरा स्टार वो है टॉरस। इनके खास तौर के ऊपर मुलाजमत और बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, नौकरियों में तरक्कियां हो रही हैं, नौकरी पेशा लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा फायदा दे रहा है। इनको इनके जूनियर्स इनके सीनियर्स की मदद मिल रही है। इसके अलावा फैमिली अफेयर्स में खास तौर के ऊपर वो जो विरासती मामलात हैं उनसे कोई पैसा, शराकती मामलात में कोई पैसा, कोई अनएक्सपेक्टेड मनी, कोई इनाम, कोई बॉन्ड या कोई चीज इनको मिलती हुई नजर आ रही है। इनके रिलेशंस जो है वो कारोबारी रिलेशंस, मार्केट में इनकी साख वो बेहतर हो रही है। और खास तौर पे इनके वालिदैन के साथ कोई इनका बहुत ज्यादा बॉन्डिंग होगी जिसकी वजह से इनकी दुआओं में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। और इनके ऐसे काम जहाँ ये बहुत ज्यादा फंसे हुए वहां से भी इनको जो है वो रिलीफ मिल जाएगा। नए मंसूबे पे काम करना इनके लिए आसान हो जाएगा और ये नेक्स्ट लेवल के ऊपर अपने कारोबार को ले जा सकते हैं। अपने कारोबार को, अपनी नौकरियों में ये नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा सकते हैं। दे कैन क्रिएट मिरेकल्स, लेकिन इसके लिए सिर्फ एक ही शर्त है, डेडिकेशन, और दूसरा कनेक्टिविटी विद गॉड। अपने अल्लाह के साथ अपना राब्ता बेहतर रखिए। जितने पॉजिटिव रहेंगे उतने ज्यादा स्ट्रांग होंगे। तीसरा स्टार जिसके लिए ये किस्मत बहुत ज्यादा मेहरबान हो रही है, यानी एरीज और टॉरस से ज्यादा जिस स्टार के ऊपर मेहरबान हो रही है किस्मत, वो है जेमिनी। जेमिनी के ऊपर फियर्स चल रहे थे, सोचें थी, दबाव था, लेकिन इनके लिए बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट इनका आ गया। और खास तौर पे इनके फैमिली अफेयर्स बहुत तेजी से बेहतर हो रहे हैं, खुशकिस्मती इनकी आ गई है। इनके मकासद जिनके लिए ये काम कर रहे हैं वो जल्दी पूरे हो जाएंगे। सफर इनको जो है वो दरपेश हो सकता है और बड़ा नतीजा खेज सफर होगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा जो है वो टाइम है। इसके अलावा वो लोग जो अपनी जॉब्स के लिए या इमिग्रेशन वगैरह के लिए या किसी भी तरह के इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं तो इंटरव्यूज में तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। इसके अलावा नौकरी, ड्रीम जॉब्स, उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मजहबी सरगर्मियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं इनके ऊपर। रिलीजियस अफेयर्स इनके ऊपर बहुत ज्यादा हो गए हैं। इनके मामलात बहुत ही तेजी से और बहुत जल्दी अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। सो नाज़रीन, इस वीडियो में मैंने सरसरी तौर के ऊपर 3 उन स्टार्स का भी जिक्र किया है जिनके ऊपर नेगेटिव असरात आ रहे हैं, और नेगेटिव असरात सिर्फ एक एस्पेक्ट में आ रहे हैं, वो मैंने खोल के बता दिया है। बाकी पॉजिटिव इम्पैक्ट 3 स्टार्स के ऊपर बहुत जबरदस्त आ रहे हैं, वो मैंने तफसील से बता दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद यही है कि ये जो असरात हैं ये आपके ऊपर बड़ा एक अच्छा और बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे और आपकी जिंदगी में एक नई खुशियों का दरवाजा जरूर खोलेंगे। हाँ, कुछ स्टार्स जिनके ऊपर इनका कुछ दबाव आ रहा है, कुछ फैमिली में किसी का, तो उनको सिर्फ एक ही चीज करनी है, वो ये करनी है कि अपने आप को अल्लाह के जितना करीब कर सकते हैं उतना करीब रखना है। और दूसरा एक बड़ी अहम चीज है कि ये जितने भी स्टार्स के इम्पैक्ट होते हैं, खा वो साढ़सती हो, खा वो किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो, तो उसका सबसे बड़ा जो कुरान पाक में उसकी रेमेडी अल्लाह ने रखी। वैसे कुरान पाक तो अलिफ लाम मीम से वन्नास तक
मुकम्मल हिदायत है और मुकम्मल जो है वो बीमारियों का हल है। जो सबसे ज्यादा इनको सपोर्ट कर सकती है कुरान पाक में सूरह अल बुरूज है। तो दरूद पाक और जितना ज्यादा दरूद पाक सरकार खत्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर सकते हैं वो पेश करें। और सूरह अल बुरूज की तिलावत खास तौर के ऊपर ये जो मार्च के आखिरी 2 हफ्ते हैं और अप्रैल के पहले 2 हफ्ते हैं, इनमें खास तौर के ऊपर जो है वो सूरह बुरूज और दरूद पाक की तिलावत बहुत ज्यादा करते रहे तो आप हर किस्म के नेगेटिव इम्पैक्ट से बच जाएंगे। नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत सलामती दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।